दोस्तों जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे वक्त की जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना भारत के अलग अलग शहरों में तबाही मचाने के प्लान बनाते थे। और आज क्या हो रहा है, आज वही आतंकी अपने ही घरों के अंदर, अपने ही मोहल्लों की सड़कों पर कुत्तों की मौत मारे जा रहे हैं। जी हाँ, एक और बड़ा शिकार हो चुका है और इस बार निशाने पर था हाफिज सईद का, सबसे खास और भरोसेमंद आदमी। वेलकम टू वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी। और आज 2026 की सबसे बड़ी, सबसे एक्सप्लोसिव जियोपॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज और ग्राउंड रोड प्रॉब्लम रियलिटी की डीप एनालिसिस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भयंकर खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। अननोन मैन यानी कि अज्ञात हमलावरों ने एक बार फिर से पाकिस्तान की जमीन पर स्ट्राइक की है और इस बार उन्होंने लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को हमेशा के लिए मिटा दिया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि आगे मैं डोनाल्ड ट्रंप और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक ऐसा नया खतरा बताने वाला हूं जो सीधे भारत के आने वाले कल से जुड़ा है। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी घटना से। बात है सोमवार 27 अप्रैल 2026 की। शेख यूसुफ अफरीदी जो लश्कर ए तैयबा का एक बहुत ही खतरनाक कमांडर और मास्टर रिक्रूटर था, आम दिन की तरह अपने घर के बाहर घूम रहा था। ये कोई आम फुट सोल्जर नहीं था। ये वही अफरीदी है जो पाकिस्तान के ट्राइबल और गरीब इलाकों से भोले भाले युवाओं को ब्रेन वॉश करके आतंकवाद की आग में झोंक देता था। इनकी रिक्रूटमेंट करना, फंड्स का इंतजाम करना और लश्कर के डार्क ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना इसी के कंधों पर था। लेकिन 27 अप्रैल को इसकी किस्मत इसके खिलाफ थी। अचानक से कुछ अननोन मैन आते हैं, बिल्कुल क्लोज रेंज से अपनी गन्स निकालते हैं और इससे पहले कि अफरीदी कुछ समझ पाता उसके सीने को गोलियों से छलनी कर देते हैं। मल्टीपल गनशॉट लगने की वजह से अफरीदी वहीं खून से लथपथ ढेर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अटैकर्स पकड़े गए? बिल्कुल नहीं। हमलावर अपना काम इतनी सफाई से करके बिल्कुल हवास देखे में गायब हो गए, जैसे वो थे ही नहीं। पाकिस्तान की पुलिस, उनकी ताकतवर आर्मी और आईएसआई सब के सब हैरान और बेबस हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके सबसे सुरक्षित इलाकों में घुसकर इन आतंकियों का शिकार कौन कर रहा है। अब तक किसी भी ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली। अगर आप इस पूरे पैटर्न को एनालाइज करें और पिछले 4 या 5 सालों का डाटा उठाकर देखें तो 2022 के बाद से पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड सेट हो चुका है। भारत के दुश्मन एक एक करके चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। याद कीजिए इंडियन एयरलाइंस प्लेन हाईजैकर मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में किसने मारा था? अननोन मैन ने लाल मोहम्मद, जिसे मोहम्मद दर्जी भी कहते थे, जो इंडिया में फेक करेंसी का सबसे बड़ा आईएसआई एजेंट और सप्लायर था, उसे नेपाल में किसने उड़ा दिया? उन्हीं एयरलाइंस प्लेन हाईजैकर मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में किसने मारा था? अननोन गनमैन ने बशीर अहमद, पीर फैसल नदीम और पठानकोट अटैक का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को तो 2023 में पाकिस्तान में एक मस्जिद के ठीक बाहर 3 अनजान लोगों ने गोली मार दी थी। इन अज्ञात हमलावरों का मेन फोकस और प्राइमरी पड़ी टारगेट 2 ही ग्रुप्स पर होता है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। आज से 10 या 15 साल पहले का वक्त याद करो दोस्तों, जब दिल्ली और मुंबई में लगातार बम ब्लास्ट होते थे। ये आतंकी हमारे देशवासियों के दिलों में खौफ पैदा करते थे। मगर आज 2026 में वक्त का पहिया पूरी तरह घूम चुका है। आज भारत के लोग सुरक्षित हैं और ये आतंकी आका खुद पाकिस्तान में एक एक पल इस डर में जी रहे हैं कि कब और कहां से कोई अननोन मैन आएगा और उन्हें डायरेक्ट जहन्नुम का टिकट थमा देगा। उनका पूरा खपार में इकोसिस्टम अंदर से टूट चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के बीच का ये युद्ध अब एक नए लेवल पर जा चुका है। भारत को अच्छे से पता है कि आतंकियों को साफ करना सिर्फ आधी जंग है। आने वाले वक्त में भारत 2 सबसे बड़े फ्रंट्स पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर घेरने वाला है। पहला फ्रंट है डिप्लोमेटिक वॉरफेयर। यूएस कांग्रेशनल रिपोर्ट जो हाल ही में पब्लिश हुई है, उसने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये मान लिया है कि पाकिस्तान 1980 के दशक से आतंकवाद का ग्लोबल हब दिया है और देखिए किंती कोशिश के बाद बना हुआ है। और दुनिया के 12 सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहीं आराम से बैठे हैं। भारत का टारगेट यही है कि ऐसी ही ठोस रिपोर्ट्स यूएन, रशिया और यूरोप के कई देशों में भी पब्लिश करवाई जाए। और दूसरा सबसे खतरनाक और करंट मुद्दा जो तेजी से शुरू हो चुका है वो है वाटर टेररिज्म, यानी पानी का आतंकवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि इस वक्त सस्पेंशन स्टेटस में जा चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो पहले ही कंगाली के हालात में थी, अब उन्हें पानी के भयंकर क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल 2026 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हीट वेव्स आने वाली है। गर्मी और पानी की कमी से हाहाकार मचने वाला है। ऐसे गवर्नमेंट समझ गई है कि भारत अब उन्हें उनके हक से एक बूंद ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्रियों ने अब मीडिया के सामने आकर रोना शुरू कर दिया है। वो एक नया
नैरेटिव वॉर छेड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो भारत हमारा पानी रोक रहा है, ये वाटर टेररिज्म है। उनके वजीर-ए-आज़म ने डायरेक्टली ये तक कह दिया है कि पानी उनकी रेड लाइन है और अगर भारत ने इन नदियों का रुख मोड़ा तो पाकिस्तान इसका फैसला कौन जवाब देगा। पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने एक बेचारा देश बनाकर पेश करने के लिए टर्किश मीडिया और चाइनीज मीडिया का पूरा सहारा लेने वाला है। लेकिन इस पूरी पानी की लड़ाई में एक सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड एंट्री है और वो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर जो अजीब सा स्टैंड है वो आने वाले टाइम में भारत के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। आप इस बात को समझिए। जहां एक तरफ यूएस गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री मानती है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ओपनली पाकिस्तान की आर्मी के चीफ और उनकी फोर्सेस की तारीफ करते हैं। उन्होंने तो पब्लिक में पाकिस्तान को लेकर माय फेवरेट फील्ड मार्शल तक कह दिया है। ट्रंप एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी हैं जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को दरकिनार कर सकते हैं। जैसे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट जो कि यूएस के एक इम्पॉर्टेंट एलाई हैं, उनका ओपन मजाक उड़ाते हैं, वहीं वो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधते हैं। प्लान ये है कि उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर और उनके पीएम शहबाज शरीफ किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करके उनसे इंडस वाटर ट्रीटी पर एक ट्वीट करवा दें। अगर कल को ट्रंप ने रैंडमली ये ट्वीट कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान की चिंता बिल्कुल जायज़ है और उनका पानी नहीं रुकना चाहिए, तो ये इंटरनेशनली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक हेडेक बन जाए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी इस नए नैरेटिव पर काम शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी आतंकी और ग्राउंड वॉरफेयर की हार का बदला डिप्लोमेटिकली भारत को पानी के मुद्दे पर घेर कर ले सके। तो दोस्तों, आज के इस दिन तक ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान के लश्कर और जैश जैसे आतंकी नेटवर्क अंदर से पूरी तरह खोखले और बर्बाद हो चुके हैं। उनके पास अब भारत पर कोई बड़ा डायरेक्ट अटैक करने की हिम्मत और ताकत नहीं बची है और जो बची खुची कसर थी वो हमारे इन अननोन मैन ने पूरी कर दी है। सच में दोस्तों, हमें इन अज्ञात वीरों को और इनके जज्बे को सैल्यूट करना चाहिए। इनकी कभी कोई गाथा नहीं गाई जाएगी, इनके बारे में बहुत प्रशस्त थे में शायद ही कोई ऑफिशियल एजेंसी कंफर्म करेगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन लोगों ने भारत की जो निडर सेवा की है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन्होंने दुश्मन को उसी के घर में घुसकर उसी की भाषा में जवाब दिया है। अब आगे देखना ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अपना नया वाटर टेररिज्म का इंटरनेशनल एजेंडा कितना आगे तक पुश कर पाता है और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप इस जियोपॉलिटिकल खेल में पाकिस्तान का मोहरा बनेंगे। इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या इंडस वाटर ट्रीटी को ऑफिशियली हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी की ये डीप और रियल टाइम जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आई है तो इस वीडियो को दबा के लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर के डेली ग्राउंड रिपोर्ट्स और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के साथ। जय हिंद।